बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मौजूद सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खरगोश को पालना कैसा है? खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम? खरगोश के बारे में और बहुत सी मालूमात आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि जिन्नात खरगोश से डरते क्यों हैं। इससे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खरगोश दो अल्फाज से मिलकर बना है, खर और गोश। खर का मतलब गधा और गोश का मतलब कान, यानी गधे के कान वाला जानवर। इसके कान लंबे होते हैं और गधे के कान से मुशाबत रखते हैं, इसलिए इसको खरगोश कहा जाता है। ये अमूमन सफ़ेद, काला और भूरे रंग का होता है। उर्दू में खरगोश कहलाने वाले जानवर को अरबी में अल-अरम कहते हैं और इंग्लिश में रैबिट कहते हैं। अगर इसकी बनावट की बात की जाए तो इसका जिस्म बेज़वी शक्ल का होता है, यानी इसका जिस्म अंडे जैसा होता है, जिसकी गर्दन और सर होता है। इसकी 4 टांगें हैं, जिनमें से 2 छोटी और 2 बड़ी हैं, जो कि इसे तेज़ी से भागने में मदद देती हैं, और इसकी मजबूत टांगें कूदने में इसकी मदद करती हैं और इस वजह से वो लंबी छलांग लगा सकता है। इसके नाखून तेज़ और नोकदार होते हैं। ये ज़मीन में गड्ढा खोदने में इसकी मदद करते हैं। इसकी 2 शानदार आंखें हैं जो इसे अपने शिकारियों से बचने में मदद देती हैं। खरगोश की आंखें 360 डिग्री तक देख सकती हैं, जबकि इसके बरअक्स एक इंसान की आंख जो है वो 120 डिग्री तक देख सकती है। दुनिया में खरगोश की तकरीबन 305 इकसाम हैं, सिवाय अंटार्कटिका के। वो हर दूसरे बरआज़म में पाया जा सकता है। खरगोश का तर्ज अमल और तर्ज ज़िंदगी दूसरे खरगोशों के ग्रोहों और जंगल में रहना पसंद करता है, लेकिन इसे पालतू जानवर के तौर पर भी रखा जाता है। ये एक गड्ढा ज़मीन में बनाकर जिंदा रहता है और ये सारा दिन इधर उधर छलांग लगाने में गुजारता है। खरगोश सब्जियां, घास, फूल, पत्ते, सलाद, तरकारियां, अनाज वगैरह समेत मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं, लेकिन गाजर इनकी पसंदीदा चीज़ है। खरगोश की औसत उम्र 8 से 10 साल है। पैदाइश के 1 माह के बाद एक मादा खरगोश 8 से 10 बच्चों को जन्म दे सकती है। खरगोश आम घास वाले इलाकों में होता है और घास और मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियां खाता है। अरब कौम खरगोश के बारे में ख्याल रखते हैं कि जिन्नात खरगोश में हैज़ होने की वजह से इससे डरते हैं और दूर रहते हैं। फुक़हा के नज़दीक खरगोश घास और दाना खाता है। मुर्दार और नजासत इसकी ग़ज़ा नहीं है, इसलिए शरई तरीके से ज़िबा करके खाना बिल्कुल जायज़ और हलाल है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से भी इसको खाना जायज़ और हलाल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने मरुल ज़ोहरान के मकाम पर एक खरगोश को भगाया। जब लोग इसके पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए और इसको पकड़ ना सके तो मैंने इसे पकड़ लिया और मैं इसको हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में ले गया। उन्होंने शरई तरीके से इसको ज़िबा किया और इसको पकाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नोश फरमाया। खरगोश के गोश्त में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज़्यादा होता है और चिकनाई और सोडियम बहुत कम होता है। आजकल खरगोश के बालों से बहुत से मलबूसात और दीगर अशियाए ज़रूरत भी बनाई जा रही हैं। जहाँ तक इसको घर में पालने की बात है तो इसको घर में पाला जा सकता है, क्योंकि एक हलाल जानवर है और बहुत तेज़ी से अपनी नस्ल बढ़ाता है। कहा जाता है कि मादा 2 से 8 बच्चे पैदा करती है। ज़्यादातर खरगोश की इक़साम सुरंग और बिल बनाकर रहना पसंद करती हैं। खरगोश का गोश्त नमकीन होता है और इसके अलावा बहुत सी बीमारियों में मुफीद साबित होता है। खरगोश को पालना बहुत आसान है और इनकी नस्ल बहुत जल्दी तेज़ी से तरक्की करती है। खरगोश को पालना बहुत आसान है और बहुत से लोग इसकी बहुत सी इक़साम को पाल कर पैसे कमा रहे हैं। आप इसको घर के अंदर पाल कर और इसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं और इसको एक कारोबार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो
اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔